कि मेरा बेटा भी घर वापस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 से 9 दिनों तक फाइट करने के बाद उसने दम तोड़ दिया और जिस शहर में उन्होंने सपने के लिए भेजा हुआ था अपने पुत्र को एक इंजीनियर बनाने के लिए, उस शहर में अब उन्होंने अपने पुत्र को एक चिता जलते हुए देखी। यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। जो मेरे दोस्त के माता पिता थे, उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे। वो किसको दोष दें? जो कोई ऐसा दिन नहीं था जहां उनका 3 से 4 घंटे भगवान के सामने व्रत करना या पूजा करना बिना पूजा किए हुए मन नहीं लगता था। 6 महीने बाद जब मैं उनके घर गया तो 6 महीने तक कोई एक अगरबत्ती तक भी उस भगवान के पास नहीं जली हुई थी। वो मां उदास हो गई थी। भगवान से भी जो उसकी उम्मीदें थी वो भी टूट चुकी थी, क्योंकि उसका पुत्र चला गया। फिर मैंने ये प्रण लिया, उस मां से वादा किया कि हमारे भारत के अंदर जितने भी जो माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, और जिस माता पिता को मैं दर्द देख रहा हूं, ये शायद ऐसी पीड़ा जो मां अपने बच्चे की जो शिक्षा की चौखट पर हर दिन वो माता पिता उस अपने बच्चे में जो सपने देख रहे हैं, उस सपने को नहीं टूटने देना है। और मैंने उस वक्त प्रण लिया कि मैं अपने मित्र की तरह किसी को भी सड़कों पर नहीं खोने दूंगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना करके इस सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ूंगा। ये जो मेरे मस्तक पर जो हेलमेट देख रहे हैं, ये हेलमेट कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में मैंने दिन न देखा न रात देखा, सिर्फ सड़कों पे रक्त के निशान देखा। और जब भी शाम के वक्त देखा तो उस माँ के बिलखते हुए उन आंसू की जगह पे रक्त के आंसू देखा। और आज जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में सोचिए 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएं जल रही हैं, और ऐसे न जाने कितने परिवार हैं कि जो इस दुर्घटना के बाद जब उनके पास कोई आर्थिक राशि नहीं होती है। आज भी ट्रॉमा सेंटर में आप चले जाइए, छोटा बच्चा है, अगर घर का मुखिया जो पिता है उसका अगर रोड एक्सीडेंट पे घायल हो गया है, मां कभी घर के बाहर किसी चौखट पर कभी उसने कदम नहीं रखा था क्योंकि पति तब तक थे। लेकिन पति जब अस्पताल में पड़े हुए हैं तो हर जगह, चाहे उसके तन पे जेवर हो या घर की प्रॉपर्टी हो, डॉक्टर की एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि थोड़ी सी उम्मीद है, उस उम्मीद पर सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहती है। और लास्ट में होता क्या है, पति भी नहीं रहते हैं और उन बच्चों की जब वो मां अपनी पीड़ा देख रही होती